सो जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही क्या है, सिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या है। तो क्या शॉर्टकमिंग्स थी? शॉर्टकमिंग्स यही था, जो पिछला ट्रांजैक्शन सिस्टम था उसमें जो लेजर होता था बैंक के पास होता था, है ना। अब जो लेजर है वो नोन है सबको, सारी पार्टियों को वो लेजर नोन हो गया, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज लेजर होता है ब्लॉकचेन में। लेकिन आपका जो रेगुलर बैंकिंग सिस्टम होता है वहाँ का सेंट्रलाइज लेजर होता है, उसको केवल बैंक ही जानता है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया, दूसरा बैंक का कस्टमर नहीं जान सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे नेटवर्क से जुड़े कि हर एक कस्टमर जानता है कि किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसमें जो पैसा है, जो भी चीजें हैं, वो लीगल वे में आगे चलेगी। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगा वो नोन टू एवरीवन होगा, और ये बंदा जो है ये लीगल बंदा है, ये इस तरीके का ट्रांजेक्शन कर रहा है। ये चीज हम कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक करप्ट हो गया, तो बैंक के करप्ट होने पर मैंने कल बताया था कि पैसा आपका जाता है, लेकिन किसी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आपके अकाउंट में एक्चुअल पैसे कितने थे। वो मिनिमम पैसा जो है वो तो आपको देंगे, जो उसकी गारंटी होती है, लेकिन फुल पैसा रिफंड नहीं करेंगे। तो ऐसा कब होता रहता है? देख रहे हैं आप, पिछले 2-3 साल से बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, है ना। तो जिसमें पब्लिक का पैसा चला जाता है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी को हम एज ए सोल्यूशन दें, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के लिए और भी हर एक सिस्टम के लिए, तो ये फ्रूटफुल डिसीजन होगा, है ना। तो ऐसा ही सेम चीज आया डिजिटल करेंसी, जिसका नाम था बिटकॉइन, है ना। तो यू कैन रिप्लेस द कैश विद दिस नंबर्स। एडवांटेज क्या है इसका? फास्ट है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज है ना। और आपको फिजिकली पैसा आपको बड़ा सा ट्रांसफर करने में डर भी लगता है कि आपको एक स्थान से वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे तो कोई बीच में रॉबर ड्रॉप ना कर ले, है ना। और चीप है, सस्ता भी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे। बिटकॉइन स्टोर्स ऑल इट्स ट्रांजैक्शन ऑन टू पब्लिक डेटाबेस। पब्लिक डेटाबेस होता है ना। पब्लिक डेटाबेस मतलब आपको नोन है सबको, जो उस नेटवर्क में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ब्लॉकचेन के, इट इज नोन टू एवरीवन। तो ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जहां पर जो इंफॉर्मेशन है उसको बड़ा टफ है चेंज करना, हैक करना और चीट करना। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इज एसेंशियली अ डिजिटल ledger of transaction that is duplicated and distributed across the entire network of computer system on earth। this decentralized distributed है, तो उसकी कॉपी क्या होगी? सबके पास होगी। मान ली इधर 200 लोगों का ग्रुप बन गया, और 200 लोगों के ग्रुप में जो पहला था, ठीक है, अब वो बाकी लोगों का ग्रुप बना, तो क्या होगा? उनके पास भी कॉपी होनी चाहिए। जो 201 जुड़ा है उसके पास भी पता होना चाहिए कि 200 पिछले 200 कौन लोग इसमें से ऐड हुए हैं। तो वो क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है, इसलिए जिससे कि आपके बड़े नेटवर्क पे ये सबको पता चलता है। क्योंकि आज इसमें 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, कल 1 लाख लोग हो जाएंगे मान लीजिए, तो कोई कह सकता है कि हमको तो पता ही नहीं चला कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ। तो उसकी एक क्या करना है? डुप्लीकेट कॉपी बना देना है ना, जिससे कि बनाता रहता है, जिससे कि पता चले कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और कौन कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो लेफ्ट में दिख रहा है समवन रिक्वेस्ट टू ट्रांजेक्शन, ठीक है, और ट्रांजेक्शन के लिए किसी ने किया, तो हमने क्या किया? उस ट्रांजेक्शन के लिए सारे नोड पर बताया। ये सारे जो दिख रहा है लीड्स टाइप का कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, है ना। और क्या किया इसमें? पीयर टू पीयर, P2P नेटवर्क, मतलब नोड टू नोड, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्या? पीयर टू पीयर। ठीक है, जिसमें सारे नोड जिनके बीच में ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क का पार्ट है, जहां एक ट्रांजैक्शन हो रहा था, आपने एक ट्रांजैक्शन किया उस नेटवर्क में इसको वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है, कि ये जो यूजर आया है ये राइट है कि नहीं। इसके लिए एल्गोरिथम्स यूज होती है, जिससे हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि वो हमारे नेटवर्क का पार्ट है कि नहीं, और इसके बाद वो सारे मिलकर उसको क्या कहते हैं? वैलिडेट करते हैं। ठीक है,
कि ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन हुआ। और इसको क्या करते हैं, क्रिप्टो कर देते हैं। क्रिप्ट मतलब इनक्रिप्टेड, किसी भी मैसेज को ऐसी ऐसे लैंग्वेज में डिक्रिप्ट कर में कन्वर्ट करना जिसको कोई आम भाषा में रीड आउट ना कर सके, पढ़ ना सके, तो बोलते हैं हम क्या, क्रिप्टो, है ना, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी द सब्जेक्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, और डिटेल सब्जेक्ट से वहीं से ये शब्द आया हुआ है ना। तो यहीं से ऐसी ही करेंसी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अभी इसको और आगे देखेंगे। तो ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कैसे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में हो रहा है। क्यों, ये जो रेस्ट ऑफ ब्लॉक ये सब क्या है, ये सारे नोड्स हैं। नोड्स मतलब ये उस नेटवर्क का पार्ट है, और जब आप जुड़ते हैं उस नेटवर्क के साथ तो आपको वैलिडेट करता है कि आप इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं कि नहीं। आपकी जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से जो आपने माइन किया है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक दर ब्लॉक चेन बनती चली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन, है ना। अब ब्लॉक में होता क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक जुड़ा है उसमें है क्या, उसमें सबसे बड़ी बात है उसका वर्जन होता है। ठीक है, वर्जन नंबर, जैसे यहाँ लिखा है ब्लॉक 101, तो दैट 101 इज ए वर्जन नंबर। ठीक है, तो एक वर्जन होगा। फिर उसके बाद दो चीजें होंगी, वो जिस ब्लॉक से जुड़ेगा, ठीक है, किस प्रीवियस ब्लॉक से जुड़ा था उसका नंबर होगा उसके पास, कि वो जुड़ा किससे है। वो जुड़ा है ब्लॉक नंबर 100 से, तो 101 किससे जुड़ा है, ब्लॉक नंबर 100 से। तो 101 से लेकर 100 तक क्या होंगे, ये सब ट्रस्टेड होंगे। जब 101 जुड़ेगा तो ये सब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये हमारे ट्रांजैक्शन इसने लीगल किया है कि नहीं। इसलिए कैसे, क्योंकि ये प्रीवियस ब्लॉक का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर इसमें होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब क्या होता है कि एक्चुअली की जो ड्यूरेशन है, टाइम है ना, उस टाइम में लगा। टाइम स्टैम्प मतलब एक नॉट, मान लीजिए कोई इसको क्या करे, अपना ट्रांजैक्शन, अपना ब्लॉक ऐड करना चाहता है और वो फर्जी व्यक्ति है। ठीक है, फर्जी व्यक्ति है, तो इन्होंने एक टाइम स्टैम्प दे दिया कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है वो 10 मिनट सेकंड लेगा। कितना लेगा, 10 मिनट का सेकंड चाहिए उसको लेना है वेरीफाई करने के, है ना। तो उसके अंदर एक टाइम स्टैम्प दिया जाता है कि कितने समय में इसको, मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो इससे भी कम समय में मान लीजिए क्वाइन कर देता है और ऐड कर देता है, लेकिन ऐसे 2 या 3 क्वाइन ही बना सकता है। तो वो जब ऐड करेगा तो वो छोटी चेन में तो हो सकता है कि वैलिड हो जाए, लेकिन मान लीजिए इसमें 1 लाख नोड है, 1 लाख नोड, ठीक है, और हर में अगर 10 मिनट वेरीफाई टाइम लग रहा है, तो करीब कितने चाहिए, 10 लाख मिनट समय चाहिए। समझ में आया, इतने समय में वो वेरीफाई हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है किसी का भी इस चेन को तोड़ पाना। तो टाइम स्टैम्प इज द ड्यूरेशन, वो टाइम है कितने में हमें उसको ब्लॉक को क्या करना है, वेरीफाई करना है। मैरिकल बोलते हैं हैश को। हैश क्या होता है, हैश जो होता है वो एड्रेस होता है। 2 चीजों का एड्रेस होता है, एक तो प्रीवियस ब्लॉक का और दूसरा अपना। मान लीजिए ये ब्लॉक नंबर 101 है, तो 101 का भी ब्लॉक का एड्रेस होगा। जब इससे नेक्स्ट ब्लॉक जुड़ेगा 102, तो 102 के पास क्या होना चाहिए, 101 का की होना चाहिए, 101 का भी नंबर होना चाहिए और अपना भी होना चाहिए। तो ये प्रीवियस और सेल्फ को बनाता है ये मेथड। यहाँ पे इसको बोलते हैं हैश फंक्शन, बोलते हैं हैश फंक्शन, जो एक एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, इसके बाद जो नीचे होता है वहां पर ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, किसको कितना देना है, कितना दिया, क्या इंफॉर्मेशन है, वो वहां पे रहती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके पास 4 इंफॉर्मेशन रहती है, ट्रांजैक्शन डिटेल, वर्जन, टाइम स्टैम्प और क्या, प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस, और मेटल हैश मतलब नेक्स्ट ब्लॉक का रेफरेंस। तो जो हैश से इंक्लूडिंग वर्जन है, जहां पर ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, है ना। प्रूफ ऑफ वर्क अगर ट्रू है तभी वो नोड जो है वो ऐड हो पाता है, किससे, चेन से। तो प्रूफ ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, ओके होना चाहिए, है ना, जिससे कि वो उसमें ऐड हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्लॉक में इतनी इंफॉर्मेशन होती है तभी वो एक चेन से ऐड हो पाता है और उस ब्लॉक को ब्लॉक चेन बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक ऐड नहीं हो सकता। अगर हम ये ब्लॉक मतलब बनाए
तो इसको हम इसलिए नहीं, क्योंकि वेरीफाई होना चाहिए, दैट शुड बी वेरीफाइड। किससे होना चाहिए वेरीफाइड? उस एल्गोरिथम से जिसको बाकी सारे फॉलो कर रहे हैं, है ना। अब देखो क्या है, 4 की कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन के, है ना। क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड लेजर, क्रिप्टोग्राफी, कॉन्सेंसस एंड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड लेजर में समझ में आ गया है, क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होती है? वो लेजर में होती है। लेजर मतलब क्या होता है? बही खाता। हिंदी में जिसको बही खाता कहते हैं, इंग्लिश में उसको लेजर बोलते हैं। तो आप दुकान पे जाते हो, बही खाता में क्या लिखता है? आपने इतने दिए, आपने इतने का सामान लिया, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेजर में होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? क्योंकि उस नेटवर्क से जुड़े सारे नोड्स कम्युनिकेट करेंगे, तो उनके पास क्या होनी चाहिए? सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट मींस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड भी है। जो बैंकिंग होता है वो सेंट्रलाइज होता है, सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्न होता है। अगर कुछ भी कपड़ा होता है तो वो क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं चलता है। गवर्नमेंट पे हम उंगलियां उठाते हैं, विपक्ष अपोजिशन पार्टी उसको उठाती है कि कैसे ये सब हुआ, है ना। बाकी आम जनता नहीं उठा पाती है। लेकिन यहाँ आम जनता उस पार्ट है, उस लेजर का पार्ट है। दे कैन सी, ओके, that is the first main key point is a distributed shared ledger. Second is a cryptography. Cryptography that means to encrypt the message. आपने कुछ दिया है, उसको ऐसी भाषा में कन्वर्ट करना जिसको आम आदमी समझ ना सके, उसको इंक्रिप्शन करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने चाबी से अपना ताला लॉक कर दिया है, अब वो चाबी जब मिलेगी तभी ताला खुलेगा। तो ऐसे ही हमने जो रियल मैसेज भेजा था उसके ऊपर एक अलग मैसेज उसको इनक्रिप्ट करके उसको ताला कर दिया, जिससे उसको कोई मैसेज को पढ़ ना सके। तो दैट टेक्नोलॉजी दैट सब्जेक्ट इज नोन एज ए क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। कॉन्सेंसस का मतलब ये है कि नोड में जुड़ा हुआ हर नोड जो जुड़ा है ब्लॉकचेन से, वो आपको क्या दे? समर्थन दे कि यू आर द वैलिड, ठीक है। अगर ये नहीं आता है, यू आर नॉट वैलिड, तो क्या करेगा? वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बनने देगा, वो आपको चेन से बाहर कर देगा। तो आपको सबका अटैची एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये सब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम जिस भी तरीके से नोड बना रहे हैं और जुड़ रहे हैं, इसके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, दैट ऑल शुड बी रिटन प्रीवियसली। सारे रूल्स रेगुलेशन को लिखा गया है कि कैसे ये ब्लॉक जुड़ेगा इस पर्टिकुलर चेन से। उसको फॉलो करते हुए वो उस चेन से जुड़ सकता है। दैट ऑल शुड बी कंसाइज, प्रिसाइज इन अ सम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। पूछा जाता है व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारी डिटेल्स है उसमें कि हाउ टू कनेक्ट विद द ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये जो 4 है ये की कॉन्सेप्ट्स हैं ब्लॉकचेन के, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं, ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर है, इसमें प्रोटोकॉल्स हैं और रखे। जो ब्लॉकचेन 1.0 था, है ना, उसमें बिटकॉइन था, प्रोग्रामेबल मनी था। तो जब दूसरा वर्जन आया तो यहाँ पे इथेरियम आ गया, है ना, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम आ गया। इसलिए जो इथेरियम है वो सेकंड क्रिप्टो करेंसी है। तो आपसे पूछे कि पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, दूसरी इथेरियम है, ठीक है। ये क्या यूज करती है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करती थी, है ना। कि पहले से ही पता हो कि हमें तुम्हें बीच में व्यापार करना है तो कुछ नियमों का होना जरूरी है, ठीक है। हम तुमसे ट्रांजेक्शन करेंगे, तुम देंगे, तो उस नियम के तहत हमें करना है। तो वो जो नियम के तहत है, ऑल शुड बी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो थर्ड वर्जन आया फिर नॉन फाइनेंशियल यूजर्स के लिए आया, क्योंकि पहला जो ब्लॉकचेन था वो अधिकतर जो था वो फाइनेंशियल टर्म्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड था। लेकिन अब क्या है कि अब आप नॉन फाइनेंशियल चीजें यूज कर सकते हो, जैसे कि मेडिसिन से रिलेटेड है, आपको अपनी प्रॉपर्टी को लीगलाइज कराना है ना, और आपको अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, आपको अपनी ट्यून या अपने गाने पेटेंट कराने, कोई भी यूज कर लेता है कोई भी सॉन्ग, पता है आपको, आप कोई भी इमेज भी कर सकते हैं। आप जो भी गूगल से इमेज ढूंढते हैं ना, और कोई भी आप चाहे वहां से लेके चिपका दें, तो उसका भी पेटेंट राइट होता है।
अभी इन सब चीजों में भी ब्लॉकचेन आ रहा है कि कोई भी अगर आपकी चीज को यूज करेगा, अगर मैंने उसको ब्लॉकचेन में डाल दिया, अगर आप उसे यूज करोगे तो यू नीड टू पे। अगर आपने हमको पैसा दिया तभी मैं आपको राइट्स दूंगा और तभी आप उसे यूज कर सकते हो। तो अभी आप कोई भी गाना भी सुन लेते हैं, कोई डाउनलोड कर लेते हैं, तो सबके लिए क्या कर सकता है, उन सबको ब्लॉकचेन से जोड़ा जा सकता है, जिससे कि जो अनऑथराइज्ड यूजर है उस कंटेंट को यूज ना कर सके। ऐसी जितनी भी जगह पे हम ऐसा काम कर सकते हैं, वहां सब जगह हम ब्लॉकचेन को अप्लाई कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहां पर हमारी कोई पर्सनल चीजें कोई भी एक्सेस करे तो या तो हमें पे करे, या फिर हमने उसको एक्सेस दिया हो तो उसे एक्सेस कर सकेगा, तो पे करके या हमारी मतलब आज्ञा से, हमारी जो है ना, हमारा कंसर्न होना चाहिए। आई शुड बी अवेयर कि यू आर यूजिंग सच थिंग्स। तो यही डिफरेंस भी आ गया बिटकॉइन सिस्टम और करंट बैंकिंग सिस्टम में। हमने देखो दोनों को पहले बता दिया था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन यूज करता है, और जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है वो क्या यूज करता है, सेंट्रलाइज सिस्टम, है ना। ऑल शुड बी रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइज में कोई भी जो व्यक्ति है जो इन्वॉल्व है उस नेटवर्क से, वो अपने आप में क्या रख रहा है, पावर कुछ रख रहा है। जो भी नेटवर्क का पार्ट है उसके पास कुछ भी पावर्स है, कुछ पावर्स है। पब्लिक लेजर्स होते हैं, है ना। अब बैंक में पब्लिक लेजर नहीं होते हैं, प्राइवेट लेजर्स होते हैं, है ना। लेकिन ब्लॉकचेन क्या यूज करता है, पब्लिक लेजर यूज करता है, नोन टू एवरीवन, वेरिफिकेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा इज वेरीफाइड बाय द क्रॉस चेकिंग द लेजर। लेजर सबके पास है, ट्रांजैक्शन किया तो उसे क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि ये सही ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और लो और नो ट्रांजैक्शन फीस, बैंक आपको पैसा रखने के लिए, आपके पैसा रखने के लिए, है ना, बहुत सारे लोग जो देते हैं उसके लिए कुछ मेंटेनेंस फीस होती है, आपकी एटीएम फीस आपसे ली जाती है, आपकी पासबुक फीस ली जाती है ना, आपके सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, अलर्ट चार्जेस के लिए भी बैंक आपसे पैसे लेता है, इन सब चीजों के लिए आपसे बैंक पैसे लेता है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है वो भी। तो यहाँ पर क्या है, नो ट्रांजैक्शन फीस, यहाँ पे इस तरीके की ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। तो ये डिफरेंस है किसका, बिटकॉइन सिस्टम और करंट बैंकिंग सिस्टम के बीच में। और की बिजनेस बेनिफिट्स हैं, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग्स, टाइटर टाइम सिक्योरिटी, इनहेंस प्राइवेसी, इम्प्रूव्ड auditability and the increased operational efficiency. These terms all related with the business problem, क्योंकि सब जगह चीजें improve कर रही है ना, टाइम बचा रही है, पैसा बचा रही है, सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको, है ना, प्राइवेसी दे रहे हैं, है ना, ऑडिटेबिलिटी बढ़ रही है जिससे कि आपको पूरा सिस्टम को देख सकते हैं। ऑडिट होता है, बैंक में ऑडिट होता है एवरी ईयर ना, तो पता चलता है कि इतने लाख का घाटा हो गया या इतने करोड़ का नुकसान हो गया, कैसे पता चलता है ना। ईडी है, परिवर्तन निदेशालय जिसको कहते हैं हिंदी में, वो क्या करता है, बताता है कि तुम्हारे बैंक में ये तुमने किया है, इसलिए जब वो ऑडिट करता है तो पता कर लेता है ना। यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही सिक्योर है, ओपन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई है, सारी चीजें ऑपरेट करने में आसानी हो रही है, क्योंकि इस पूरे ब्लॉकचेन में एक सबसे यूनिक टर्म आता है कि वाई ब्लॉकचेन। अगर आप मैं पूछूं वाई ब्लॉकचेन, तो एक वर्ड में आप उसे समझा सकते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। आई वांट ट्रस्ट। ट्रस्ट के लिए ही हम सब काम करते हैं, है ना। हम वहां जाते हैं जहां हमको ट्रस्ट मिले, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मार्केटिंग हो, शॉपिंग हो, कुछ भी परचेज करना हो, किसी से बात करनी हो, हम तभी करते हैं जब हमें क्या हो, शेयर करते हैं, रिवील करते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। तो यूजिंग ब्लॉकचेन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट को हमेशा मेंटेन करता है ब्लॉकचेन, हमेशा, कभी भी नहीं तोड़ता। बैंक कहती तो है ना, गवर्नमेंट ऑफ यूएस भी कहती है वी ट्रस्ट इन गॉड, कहती है वी ट्रस्ट इन गॉड, उनकी करेंसी पे भी लिखा रहता है वी ट्रस्ट इन गॉड, बट दे ट्रस्ट इन डॉग। गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते, वो गॉड डॉग पे ट्रस्ट करते, क्योंकि घरों में कुत्ता है आजकल, है ना।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सस्टेनेबल है, सिक्योर, प्राइवेट और इंडेबल है, ट्रांसपेरेंट है, ऑडिटेबल है, कॉन्शियसनेस बेस्ड एंड ट्रांजिशनल है ना, फ्लेक्सिबल है। अब देखो ये ब्लॉक दिखा रहा है, ब्लॉक का आईडी दिखा रहा है, ब्लॉक नंबर, इसको वर्जन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ब्लॉक का हैश हो गया, इसका खुद का अपना नंबर हो गया, और प्रीवियस हैश मतलब जिससे ये जुड़ा हुआ था उसका हैश इसके पास है, ठीक है। और नीचे क्या डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, क्या है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये जो आप कोड देख रहे हो ना, ये ब्लॉक हैश का, यही एल्गोरिथम से निकालना पड़ता है, ये ऐसे नहीं लिख दिया गया है कोई भी कॉम्बिनेशन। ये एल्गो चलाते हैं, एल्गो चलाने के लिए आपका कंप्यूटर दिन रात काम करेगा, पावर सप्लाई मिलेगी, तब जाके ये कोड निकलते हैं। बहुत माइनिंग की इसको कहते हैं, माइनिंग। जैसे लोग खुदाई करते हैं ना, सोना निकालना है या कॉपर निकालना है, तो क्या करते हैं लोग, पहाड़ों पे खुदाई करते हैं, है ना। बहुत खुदाई करने के बाद निकलता है सोना, पता होता है, नहीं भी पता होता है, खुदाई करने के बाद भी नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ये खुदाई करनी है, लाइक द माइनिंग, टू फाइंड आउट द हैश कोड। हैश कोड के लिए हमें एल्गोरिथम लगानी पड़ती है, जहाँ से हमें हैश कोड मिलते हैं, ठीक है। और ब्लॉक ढूंढने के लिए आपका ब्लॉक का वर्जन, प्रीवियस ब्लॉक का ब्लॉक हैश अपना, और उसमें जो भी डिटेल्स है, ठीक है। ट्रांजैक्शन किया है तो ठीक है, नहीं होगा, करेंगे फ्यूचर में करेंगे तो उसकी डिटेल उस ब्लॉक में आ जाएगी। और because they are connected, that making the chain, that's why it is called a blockchain. ये कीबो है, ये लॉटरी सिस्टम है ना, ये लॉटरी सिस्टम है। आप इसे इंटरनेट से खरीद सकते हैं। इस लॉटरी को खरीदने के लिए आपको ना बिटकॉइन से भी पे कर सकते हैं। इसको बोल रहा है बिटकॉइन, है ना। लॉटरी खरीद सकते हैं। मैंने जैसे बताया था, दुबई में कुछ बिल्डर्स हैं, वो अपना घर बिल्डर्स घर बेचते हैं, उसके लिए भी वो उसको अलाउ करते हैं, है ना। तो ये एप्लीकेशंस है, डैप है, स्मार्ट अलार्म डैप, एक अलार्म आती है, आप उसको लगाएंगे तो इस हिसाब से काम करती है। अगर आप नहीं उठेंगे तो आपके पैसे जो हैं वो जाते रहेंगे, पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। वो अलार्म क्लॉक ऐसी है कि जैसे कि आपने लगाया कि मैं सुबह 5 बजे उठना है, तो उसमें कुछ मनी है। अगर आप जैसे ही उसमें नहीं 5 बजे उठे तो आपके 5 रुपए दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और आपने डिले किया तो 10 रुपए चले जाएंगे। इसलिए इस तरीके से सेटअप करते हैं, डी ऐप अलार्म ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसे हैं ना बिटकॉइन से दिए गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तुम्हारे पैसे जो भी तुम्हारे कॉइन्स है वो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप उठ के अलार्म को बंद नहीं करते, है ना। तो उठने के लिए भी एक प्रैक्टिस है, तो आदमी उठ जाएगा कि उसका नुकसान ना हो। यहाँ 2-3 चीजें, यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर ह्यूमर है, यहाँ पर इनसिंसियरिटी भी है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ, मैं ऐसी ऐप यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, डिसिप्लिन की कमी भी है। बहुत सारा मिक्स एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो आपको वेकिंग अप ऑन टाइम के लिए अगर आप उठेंगे तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नहीं तो यह पैसे हमेशा आपके लिखा हुआ है, देखो हाउ डैप इट वर्क्स, है ना। तो every user deposits some bitcoin to their app account before going to sleep. They make a commitment to wake up at a certain time or lose a certain amount of their money. वो कमिटमेंट करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर वो उठेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी मनी को लूज कर देंगे उनके अकाउंट से। If the user fails to get up on the time and confirm it with the app, their funds are claimed by the system. And by the end of each month, all the funds that sleepy users have lost are pulled together. Then 90% of that money is redistributed back to those who have managed to meet their commitments, है ना। अब देखो जिन्होंने अपने कमिटमेंट को किया, मान लो आपने भी लगाया ये सेम ऐप, तो वो उनको ट्रांसफर हो जाएगा जो सेम टाइम पर उठ रहे थे, मतलब रिवॉर्ड वाइज उनको रिवॉर्ड मिला कि वो उठे, और जो टाइम पर नहीं उठे उनके अकाउंट से डिडक्ट हुए। तो इस तरीके की ऐप में भी एप्लीकेशन है। ऑनलाइन म्यूजिक, है ना। ऑनलाइन म्यूजिक में कोई भी कॉपीराइट सिस्टम नहीं है, कोई भी डाउनलोड कर लेता है या कोई भी आपकी ट्यून को चुरा लेता है या गानों को सुन लेता है, तो उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिक्योर देम बाय क्रिप्टो, बाय ब्लॉकचेन।
ब्लॉकचेन का नाम लेंगे हमेशा, है ना। ये ब्लॉकचेन के अदर्स है, नॉन फाइनेंशियल वो है ये सब एप्लीकेशन। देखो इसका सोल्यूशन है टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वी वर्क विद द सिंगर सॉन्गराइटर Imogen Heap to release her song Teeny Human on the Ethereum blockchain, debuting in October 2015. The prototype allows user to purchase license to download, stream, remix, and synchronize the song. The prototype allows user to purchase license to download, stream, remix, and synchronize the song. Each payment was automatically split on the blockchain and sent directly to the Imogen and each of her collaborators. देखो, है ना। तो आप सबके लिए सोल्यूशन है इस फील्ड में, क्योंकि सिक्योरिटी, एवरीबॉडी वांट सिक्योरिटी। तो ब्लॉकचेन को आप पढ़ के सोल्यूशन दे सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में आएंगे तभी ब्लॉकचेन है। आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल है कि हाउ टू राइट कोड कैसे लिखा जाता है, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, कैसे ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, कैसे जुड़ा जाता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स के साथ उसको टाइप किया जा सकता है। क्योंकि ये भी बूमिंग इंडस्ट्री है। कहने का मतलब है आने वाले सालों में जब आप 4 साल बाद पास आउट हो जाएंगे तो ये सब अपने फुल फ्लैश में होंगी इंडस्ट्रीज, इन्हीं इंडस्ट्रीज में ही काम होगा। सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है पूरे साइबर के लिए, है ना। और ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो यूनिकली सबको सिक्योर कर रहा है। सबको मतलब समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। तो आप जो सोच सकते हैं जो भी एरिया, क्योंकि ये देखो इसमें 4 चीजें मत मैनेज करनी है, बहुत छोटा काम है इसमें, लेकिन वो चार चीजों को समझने की जरूरत है ना। एक तो ब्लॉक बनना है, दूसरा हैश होना है, ठीक है, तीसरा आपका जो है वो है ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है। हैश जनरेट करना इंपॉर्टेंट काम है, हैश जनरेट करना, और आप इसको सिक्योर करके नेटवर्क से अलाइन कर सकते हैं, नेटवर्क बना के उसे अलाइन कर सकते हैं, कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप इसको सिक्योरिटी एज ए सोल्यूशन दे सकते हैं कहीं भी, क्योंकि हर चीज में सिक्योरिटी चाहिए आज, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन वेब और ऑन साइबर, है ना। आजकल एवरी पर्सन जुड़ा हुआ है किससे? इंटरनेट से। तो उसको सबसे पहला प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी की, है ना। तो हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, जो लोग अपना इस तरीके का कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। अब शुरू होता है हमारा क्वेश्चन आंसर वाला राउंड। हमने देखो सारे क्वेश्चंस किए थे। व्हाट इज द ब्लॉकचेन बताया था, ब्लॉकचेन, है ना। कौन बताएगा ब्लॉकचेन? पहले मैं पूछूंगा, ठीक है। ईशु सिंह बताएंगे, बताइए व्हाट इज ब्लॉकचेन। ईशु सिंह, देव प्रियम, अटेंडेंस आप लूज करेंगे अगर नहीं बोलेंगे तो यू विल लूज द अटेंडेंस, मतलब आप है नहीं, यू आर नॉट दैट साइड। हर्षित शुक्ला, यस सर। हाँ बताएं व्हाट इज ब्लॉकचेन। Blockchain is a software that enables sharing of values, such as payments, and then और पढ़ के बता रहे हैं? नो सर। हाँ तो ये तो वर्ड्स बोल रहे थे, क्या समझ में आया व्हाट इज ब्लॉकचेन? मैंने तो इतना सर बहुत ये एक आए, सॉफ्टवेयर है एक, जिसमें हम लोग तमाम ब्लॉक्स होते हैं जिसमें चेन से रिलेटेड होते हैं। चेन में होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉकचेन हो गया। होता क्या है एग्जैक्ट, क्या होता है?
चार कंपोनेंट्स को जोड़ के बना लो डेफिनेशन, ठीक है। क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स, मैं बता रहा हूं। एक तो उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, ठीक है। लेजर में क्या होते हैं, द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन लेजर में होती है। लेजर मतलब बही खाता है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, ब्लॉक होते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, हैश होता है, हैश फंक्शन, जो ब्लॉक में प्रीवियस और सेल्फ ब्लॉक की इंफॉर्मेशन रखता है। और क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। हो गया डेफिनेशन। इन वर्ड्स को जोड़ के बनाएंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी, है ना। ठीक है। अब हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क्स, मैंने फिर से बताया था, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, नंबर वन इज शोइंग द फॉर द ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है, कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। फिर ट्रांजैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। ब्लॉक जिसके अंदर क्या होती है, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक। अब इस ब्लॉक को क्या किया, उस नेटवर्क से जोड़ा जिसपे नोड जुड़े थे, ठीक है। तो ब्लॉक को कहां भेजा, उस नेटवर्क पे जहां पे सारे कंप्यूटर में था। नेटवर्क, सारे नेटवर्क में जितने भी नोड जुड़े हुए उसको वैलिडेट करेंगे, सारे सारे वैलिडेट करेंगे उसको कि ये जो है लीगल है, इसमें इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीगल ब्लॉक है। फिर उसको जब वैलिडेट करेंगे तो फिर वो उसको अप्रूव कर देंगे, है ना। अप्रूव करने के बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो ट्रू हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, इसके बाद जो ब्लॉक है वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा, और जैसे ही ऐड हो जाएगा इसी को बोलेंगे ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। समझ में आया। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। उस ब्लॉक को बनाने के बाद, है ना, उस ब्लॉक में ही ट्रांजैक्शन डिटेल होंगी ना, तो पहले ब्लॉक चाहिए। फिर ब्लॉक को हर एक नोड पे सेंड किया जाएगा नेटवर्क पे, नोड उसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट होने पर इसको बोलेंगे ये रिवॉर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब कि हाँ काम हो गया। काम होने के बाद दैट ब्लॉक शुड बी एडेड टू ब्लॉकचेन, द नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। समझ में आया कुछ? लो, किसी को समझ में आया, नहीं आया? कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ यस सर। अच्छा, यस सर। क्या समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर, समझ में आया बस। अब मैं कल पूछूंगा, क्लास तो आओगे ना कल? कल तो हाँ हाँ पूछो। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ब्लॉक के माध्यम से होगा, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पहले वो ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉक का पार्ट है। तो आपको सबसे पहले ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक में क्या होंगे, ब्लॉक में हैश होंगे, उसका वर्जन होगा, एक ब्लॉक का नंबर होगा और उसमें दो हैश होंगे। एक तो एक हैश होगा जो खुद के नंबर होगा, एक हैश होगा जो आगे वाले ब्लॉक का नंबर होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक बना लिया आपने, है ना। अब उस ब्लॉक को आपने क्या किया, नेटवर्क पे भेजा। नेटवर्क क्या है, जो सेम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ब्लॉकचेन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उस ब्लॉकचेन में आपने अपना ब्लॉक भेजा चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं। तो जो पूरे ब्लॉक का नेटवर्क था उसने क्या किया, आपको वैलिडेट कर दिया कि यू आर राइट पर्सन, है ना। आपके ब्लॉक को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। जैसे ही आप वैलिडेट हो जाएंगे तो क्या होगा, वैसे ही उसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क मतलब कि ओके, ओके टाइप कि हाँ हम कर सकते हैं। इसके बाद वो पर्टिकुलर ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होगा। अभी ब्लॉक वेरीफाई हो रहा था, ठीक है, अब ट्रांजैक्शन होने के लिए रेडी था, अब वो ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। Question number 3, what is the principle on which blockchain technology is used on?
देखो, इट enables the information to be distributed among the user without being copied, है ना? enables the information to be distributed among the users without being copied. तो जो भी इंफॉर्मेशन है क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी किसके बीच में, यूजर्स के बीच में. यूजर्स कौन है, जिनके ये नोड है, नोड को यहाँ पे यूजर किया जा रहा है, जो ये ब्लॉकचेन से ऐड हुए थे, है ना. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन? 3 तरीके के ब्लॉकचेन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड द कंसोर्टियम और फेडरेटेड ब्लॉकचेन. तो पब्लिक ब्लॉकचेन है ना, पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई भी इंचार्ज नहीं है. आप चाहो तो, है ना, डिसेंट्रलाइज है, प्योरली डिसेंट्रलाइज है, तो कोई भी रीड राइट ऑडिट कर सकता है. समझ में आया? नेटवर्क का पार्ट होने के बाद. दूसरा है प्राइवेट ब्लॉकचेन, है ना, किसी इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉकचेन हमने अपना बनाया है ना. अब मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो मैंने अपनी सारी चीजों को क्या किया है, जो भी इंटरनेट पे है सबको हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर कर रखा है. जो भी इंटरनेट पे, तो जो भी मेरी चीजों को छुएगा, मतलब छुएगा नहीं, यूज करेगा, इन द सेंस दोज हु वांट टू एक्सेस माय सॉन्ग्स और माय डेटा, दे विल नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम माय साइड, है ना. फॉर दैट पर्टिकुलर दे विल पे सम मनी टू मी. तो इस तरीके का प्राइवेट ब्लॉकचेन है कि मैं अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सिक्योरिटी के लिए बनाया है, कोई भी उसे एक्सेस करेगा तो मुझे पे करेगा. दैट इज द प्राइवेट. कंसोर्टियम और फेडरेटेड ब्लॉकचेन, सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कंसोर्टियम कैन रीड राइट ऑडिट द ब्लॉक. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है, these people only can access the blockchain. ये कंसोर्टियम मतलब लोग लाइक कहीं जो कम्युनिटी बनती है ना किसी भी चीज के लिए, तो है ना, जैसे कोई भी फेडरेशन है, जैसे व्यापार संघ है, ठीक है, तो व्यापार संघ में क्या होते हैं, जो उसके महामंत्री अध्यक्ष होते हैं लोकल, वही उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि हाँ नाउ यू कैन ओपन योर शॉप. आप अपनी शॉप को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं. मंडे को हमारी जो बंदी होती है उस दिन आप बंद कर सकते हैं. तो ये डिसीजन कौन लेता है, वो कुछ लोग लेते हैं चाहे, और उसको सारे लोग फॉलो करते हैं. तो ऐसे ही कुछ लोग केवल उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज व्हाट कंसोर्टियम ऑफ फेडरेशन. ठीक है. फिर क्वेश्चन था, मैंने बताया था, व्हेन वाज द ब्लॉकचेन फर्स्ट क्रिएटेड, पहली बार कब क्रिएट हुआ ब्लॉकचेन? तो 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, है ना, 2008 में. और ये यही फ्रस्ट्रेशन था कि जो बैंक करप्ट हो रहे थे और गवर्नमेंट, हमारा पैसा लॉस हो रहा था, तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी को हम ला सकते हैं. तो ब्लॉकचेन जो है ना, वो दो टाइप की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है. एक तो क्रिप्टोग्राफी और दूसरा नेटवर्किंग, जिसको पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग कहते हैं. नेटवर्किंग और क्रिप्टोग्राफी दोनों को ला के उसने बना दिया चेन, है ना. कब बना ये? 2008 में. सतोशी नाकामोटो, नाम याद रखो. What do you mean by block in a blockchain? देखो ब्लॉक ऐड हो रहे हैं. The blockchain consists of a list of records. Such records are stored in a block. These blocks are in turn linked with the other block, hence constitute a chain called a blockchain. जो भी सारा रिकॉर्ड्स है वो कहाँ रहता है? ब्लॉक्स में रहता है ना. और ये ब्लॉक एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं और क्या बनाते हैं? ब्लॉकचेन. It is possible to modify the data once it is written in a block. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लॉक में आपने कुछ लिखा है, उसको एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं, नो. यही इसलिए इसका सिक्योरिटी रीजन है. इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, है ना. इन एनी केस यू कैन नॉट मॉडिफाई. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन सिंपली हैज टू इरेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अदर ब्लॉक्स टू. इट इज बिकॉज नो अदर रीजन दैट दिस data must be given the extreme care of while using this approach. आप चेंज नहीं कर सकते इसे, ठीक है. इसलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि किसके ऊपर हमने ये अप्लाई किया हुआ है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, why is blockchain is a trusted approach
बहुत सारे रीजंस हैं. इट्स कंपैटिबिलिटी विद अदर बिजनेस एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स ओपन सोर्स नेचर. ओपन सोर्स मतलब एक्सेस टू ऑल, इसलिए ट्रस्टेड है ना. कुछ लोग मिलाकर बना लेंगे तो हो सकता है कि कोई फ्रॉड कर दे, लेकिन एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ दिस चेन. दोज हु वांट टू जॉइन, दैट्स नेचर इज कॉल्ड द ओपन सोर्स. ओके, इसलिए क्या है, इसलिए ये ट्रस्टेड है. दूसरा है सिक्योरिटी, है ना. और तीसरा ट्रस्टेड है, किसी भी बिजनेस में यूज कर सकते हैं. आपको ब्लॉकचेन में आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, उसको पे करने के लिए आप अपना क्रिप्टो करेंसी से उसे आप पे कर सकते हो. तो इसीलिए ब्लॉकचेन क्या है, ट्रस्टेड अप्रोच है. फिर आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन. 4 की प्रॉपर्टीज है ब्लॉकचेन की. डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर, safer and the secure ecosystem. और मिंटिंग लाइक हिंदी में अगर बात करें तो वो स्थान, वो प्लेस जहां पर पैसे बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं शायद, जहां पर सिक्के बनते हैं, ढाले जाते हैं, उसको मिंटिंग कहते हैं. तो यहाँ पर मिंटिंग का मतलब क्या है. मिंटिंग इज डिफाइंड एज द कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग ए न्यू ब्लॉक एंड रिकॉर्डिंग दैट इंफॉर्मेशन इनटू द ब्लॉकचेन. ये मिंटिंग हो गई, ब्लॉक बनाना, ठीक है, क्रिएट करना, उसको वैलिडेट करना और उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर देना, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके किसमें, ब्लॉकचेन में ऐड कर देना, है ना. तो जो प्रोसेस मैंने बताई ना, उसको मिंटिंग बोलते हैं, है ना. कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग ए न्यू ब्लॉक एंड रिकॉर्डिंग दैट इंफॉर्मेशन इनटू द ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन में उसको ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड मिंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल इन ब्लॉकचेन टू रिमूव वन और मोर ब्लॉक फ्रॉम द नेटवर्क. यस, रिमूव आप कर सकते हैं, इट कैन बी डन. There are times when only a specific portion of this online ledger is to be considered. With the help of default option and filters, this can easily be done without making a lot of efforts. You can remove, but you cannot tamper or modify. ये याद रखिए, important question है. ब्लॉकचेन में ब्लॉक को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन टैम्पर और मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ ब्लॉक. ब्लॉक के अंदर क्या क्या था, हैश पॉइंटर था ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, टाइम स्टैम्प्स था और लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस थे. यही तो होते हैं, देखो देखा था. वर्जन भी लिख सकते थे आप, प्रीवियस नोड पॉइंटर भी लिख सकते थे, टाइम स्टैम्प लिख सकते थे, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. यहाँ मैंने 3 लिखे हैं, आप चाहें तो वो भी लिख सकते थे. मेजर एलिमेंट्स की बात कर रहा है इसलिए 3 है, नहीं तो आप पांचों भी लिख सकते थे. वर्जन भी लिख सकते थे, है ना. प्रीवियस एलिमेंट्स, प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस लिख सकते थे, है ना. और टाइम स्टैम्प, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज ब्लॉकचेन सपोर्ट बिटकॉइन. तो बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी दैट वन कैन थिंक एज ए डिजिटल कैश. तो बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी. बिटकॉइन only exists online and therefore its exchange need to be recorded digitally. ठीक है, तो बिटकॉइन जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है. कि आपसे कहूँ कॉइन है तो कोई गोल्डन का कॉइन होगा बड़ा सा, उसको बिटकॉइन कहते नहीं. डिजिटल कॉइन मत लो, ठीक है. ब्लॉकचेन essentially act as a digital ledger to record all transaction happening between peers online and provide a secure. ये भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो. देखो ये जो डेफिनेशन आ रही है ब्लॉकचेन की डेफिनेशन, इसको मैं कर रहा हूँ. क्या कह रहा है, ब्लॉकचेन essentially act as a digital ledger to record all transaction happening between the peers online and provide a secure and decentralized record for all the exchange. Very good. This is also one of the definition of the blockchain. कि blockchain करता क्या है? इसीलिए बिटकॉइन भी ऐसा ही है, इसलिए ब्लॉकचेन उसको सपोर्ट करता है. What does the decentralized blockchain mean? डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई ओनर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है.
every node or every person has its own power. Bitcoin works through an anonymous network of people who provide nodes to the blockchain. Anyone can join or exit the blockchain at any time. What types of record can be kept in a blockchain? Is there any restriction on the same? No. कैसा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी टाइप का, है ना? मेडिकल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज है। हाँ बेटा। सर टाइम हो गया। यू कैन हो गया 3:20 पे। यस सर, टाइम हो गया। सर 3:10 है। आप नाम बताओ। आकृति 3:20 है ऑनलाइन में। यस सर। 3:20 है ऑनलाइन में, है ना? Yes, sir, 3:10 टाइम हो गया है सर। 10 तक है सर। नेक्स्ट लेक्चर है सर हमारा। हाँ 3:20 पे बेटा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? ये सर लेकिन 3:10 तक ना सर। सर थोड़ा सर टाइम तो सर अटेंडेंस ले लो आप, मैं अटेंडेंस ले लो। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है? परेशान मत। आकृति, आशुतोष कुमार। सर आकृति प्रेजेंट। यस सर। आकृति प्रेजेंट। आयुष्मान जादव। यस यस सर। आशुतोष। आदर्श प्रेजेंट। आदर्श आदर्श नहीं है। अक्षत त्यागी। अनमोल रस्तोगी। प्रेजेंट सर। अक्षत त्यागी प्रेजेंट। अक्षत त्यागी प्रेजेंट सर। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ। अक्षत त्यागी प्रेजेंट, ठीक है? यस सर, सर प्रेजेंट। अंशुल शर्मा प्रेजेंट सर। त्यागी लग गई? हाँ लग गई बेटा। थैंक यू सर। जिनका नाम ले चुके हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है? आर्यन मलिक। यस सर। ठीक है। यस सर। आयुष कुमार चौधरी। यस सर। देवप्रियम अग्रवाल। प्रेजेंट सर। सर क्लास लीव कर दें? प्रेजेंट सर। हाँ हाँ आप जा सकते हैं, ठीक है बेटा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिव्या त्यागी। सर। हाँ सर। हैप्पी न्यू ईयर। दिव्या त्यागी। फैज अहमद। फैज अहमद। सर देवप्रेम की अटेंडेंस हो गई? हाँ बेटा हो गई। हर्षित शुक्ला। प्रेजेंट सर। हाँ कल ऑफलाइन में भी आना, कॉलेज नहीं आए थे कल। हिमांशु सिंह। प्रेजेंट सर। इंदरदीप सिंह। यस सर। ईशु सिंह। ईशु सिंह प्रेजेंट है सर। वो उसमें चैट बॉक्स में लिखा है प्रेजेंट सर। कार्तिक गुप्ता। यस सर। खुशबू। मधुर अग्रवाल। प्रेजेंट सर। महेंद्र कुमार यादव। प्रेजेंट सर। मयूरी जिंदल। प्रेजेंट सर। मेघना सिंह। मेघना नहीं। मोहम्मद आदिल अंसारी। यस सर। मोहम्मद हमदान अंसारी। प्रफुल्ल जैन। प्रेजेंट सर। प्रणव गोस्वामी। प्रेजेंट सर। पूर्वी रस्तोगी। ऋषभ गुप्ता। प्रेजेंट सर। संदीप सिंह। सरित कुमार। संदीप ठीक है। सरित। यस सर। शिफाली गुप्ता। शिवम अब्रोल। यस सर। शुभम सिंह पनवार। सोनी जिंदल। तन्वी कौशिक। तुषार। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर।
ठीक है Present, sir. हो गया बेटा, ठीक है। यश माथुर, प्रेजेंट सर। जैनब शोएब, Present, sir. Sir, Meghna Singh present. अच्छा, सर तुषार की लगी अटेंडेंस। हाँ बेटा लग गई। थैंक यू सर। सर एब्सेंट कौन कौन है? अक्षय दिव्या त्यागी है, आदर्श है, खुशबू है, हमदान अंसारी है, पूर्वी रस्तोगी है, शिफाली गुप्ता, शुभम सिंह पनवार है ओके, और सोनी जिंदल। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, लीव कर सकते हो।